मैडम, ये कार में मिला। एक फोटो ले। चीयर्स। यास्मीन, क्या हो गया तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? कई महीनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था पर तुम नहीं मानी। तुम अपना सामान लेने यहां तक आ गई और आज अचानक ये डिनर। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्लूलेस हूं। अब क्या हुआ? तुम ये नहीं चाहते थे? अब क्या परेशानी हो गई है? हाँ, मैं यही चाहता था। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो मुश्किल है, आसान नहीं। पर होपफुली अगर कल सामी को होश आ जाएगा तो हम ये भूल जाएंगे और इसकी बात भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। Cheers. तारा, तारा। मैंने बताया था ना वो अपना सामान लेने आई है। फिर उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया और वहीं पर ये फोटो खींची। क्या चाहती हो तारा, उसे भगा दूं? नहीं, उसे क्यों भगाओगे? वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे बेटे की माँ है। मैं ही चली जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से। मुझे पता था कि तुम उसे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। तारा, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ। मेरे बेटे की हालत मुझे मजबूर कर रही है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो तुम्हें ये सब पहले पता होना चाहिए था। मेरे करीब आने से पहले सब सोचना चाहिए था। तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझसे तंग आ गए हो। तुमने कहा था तुम उसे तलाक देना चाहते हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। तारा डार्लिंग, यू नो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं भी कुछ पल पहले तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी। और अब सब खत्म हो गया है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे नहीं मिलना। अगले हफ्ते मैं बेरूट आ रहा हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। मत आना यहाँ। मुझे नहीं मिलना है तुमसे। अब जाओ अपनी बीवी के पास। जाओ, जाके रोमांस करो। आगे से मुझे फोन मत करना, ना ही मिलने आना। आज से तुम मेरे लिए मर गए हो।
यास्मीन, 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 मेरी बात तो सुनो। यास्मीन, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैंने अपने कानों से सुना तुम्हें उससे बात करते हुए। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ, वो भी मेरे ही अपने घर में? हाँ, मैं बात कर रहा था, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। अच्छा, चलो तो बताओ मुझे, क्या सोचा मैंने? किससे बात कर रहे थे? देखो, ऐसा नहीं है। ये रही उसकी इयररिंग, शायद कार में भूल गई थी। देखिए मिस्टर वॉर्ड, ऐसी सिचुएशन में पहले हम कोई ऐसा हल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो दोनों के लिए सही हो। उम्मीद है कि बात कोर्ट तक न पहुंचे। काश सब हाँ, ठीक हो जाए। जरूर। है तारा, ये है लॉयर तारा मार्टिन। अब इस महीने के एंड से ये केस यही हैंडल करेगी। और ये है मिस्टर वॉर्ड, मेरे क्लाइंट यास्मीन के शौहर। अब ये मीटिंग में हमारे साथ ही बैठेगी। आओ बैठ जाओ। हेलो। ये लो पानी, और ये तुम्हारी दवाई। शुक्रिया। मिस्टर वॉर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि मिसेस यास्मीन हर हाल में आपसे डाइवोर्स चाहती हैं और अब कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब है डाइवोर्स होके ही रहेगा। अब आपको ये फैसला मानना ही पड़ेगा, खासकर जब वो इससे पीछे नहीं हटना चाहती है। इसलिए मैं एक सलाह दूंगी कि आप एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ लीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है। तारा, तुम ठीक हो? तुम यास्मीन को कैसे जानती हो? वो मेरी क्लाइंट है, इसलिए जब उसकी केस फाइल मिली तब से। किसी ने रियाद अल सौद स्क्वायर से ऐसा करने की कोशिश की जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा हमें दिख रहा है, वो भी नहीं झुक रहे हैं। पता नहीं ऐसे हालात में मुझे कोई काम पर रखेगा भी या नहीं। ऐसी मनहूस बातें क्यों करते हो? हाँ, जल्द ही देखते हैं कि इंटरव्यू में क्या होता है। मुझे तो यकीन है। दरअसल आंटी, वो लोग सबको नौकरी से निकाल रहे हैं। ऐसे में आपके बॉस वाकई मुझे हायर करना चाहेंगे। शायद बाकियों के मुकाबले तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, किसे पता। हाय। हेलो। हाय। नाया, इसे क्या हो गया है? पता नहीं, मैं डैनी को नहलाकर उससे मिलती हूँ। नाया, उसे फोन मत दिया करो, ये उसके लिए ठीक नहीं है। माजिद, हनी, डैनी से फोन ले लो ना। चलो फोन दो, आंखें खराब हो जाएंगी। कैसी हो? अब क्या चाहिए?
ये तुम क्या कर रही हो? तुम वाकई में ये केस लेना चाहती हो? तुम्हें क्या, मुझे क्या करना चाहिए ये बताने वाले तुम कौन हो? तारा, ये केस तुम्हारे बस की बात नहीं है। बता पाओगे उसे तुम कौन हो? सोच लो एक बार, बेवकूफी मत करो। हम मिलकर शांति से बात करते हैं, फोन पर ऐसे बात नहीं होगी। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है और मुझे लगता है तुम्हारे लिए यह सुनना जरूरी है। तुम्हें अवार्ड मिला? सच में? अब क्या करूं? क्या करूं मतलब? ऑफ कोर्स तुम ये केस नहीं ले सकती हो। लेकिन क्यों नहीं ले सकती? वो उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसकी बीवी आई थी हमारे पास डिवोर्स केस फाइल करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ नाया? मतलब कि उसने शुरू से मुझे बेवकूफ बनाया, मेरा फायदा उठाया। लेकिन इसके जरिए तुम उससे बदला ले सकती हो। और ये सोचो कि वो अपनी बीवी से नजरें कैसे मिला पाएगा। अगर उसने तुम्हें एक्सपोज कर दिया तो? नहीं करेगा। वो बस इस डिवोर्स को अवॉइड करना चाहता है। वो ये कबूल करने को तैयार ही नहीं कि उसने अपनी बीवी को चीट किया है। तारा, ये आदमी तुम्हारा अतीत बन चुका है और उसकी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि उसकी वजह से तुम शर्मिंदा हो। समझ रही हो? मैंने उससे इसीलिए दोस्ती की क्योंकि वो अपनी बीवी से तंग आ चुका था और तलाक चाहता था। और इतने दिनों बाद वो आया भी तो तलाक से मना करने के लिए। यकीन है वो मेरे साथ गेम खेल रहा था। अपने किए की सजा भुगत रहा है वो। उसका बेटा कोमा में है। उसकी बीवी डिवोर्स चाहती है और पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही है। उसे नहीं पता कैसे अपनी बीवी को वापस लाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता है। एक बार उसने कहा था कि दुनिया में कोई इत्तेफाक नहीं होते, और ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। इस शहर में सैकड़ों लॉयर होंगे, लेकिन उसकी बीवी हमारे ही ऑफिस क्यों आई? और ऑफिस के सभी लॉयर को छोड़कर नोरा ने ये केस मुझे ही क्यों दिया? बताओ मुझे। ये इत्तेफाक तो नहीं है। अगर तुम अब भी यही सोचती हो मतलब तुम अब तक उसे नहीं भूल पाई। तारा, तुम उसे अब भी चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। तारा, पर तुम ये केस क्यों नहीं लेना चाहती? किस चीज का डर है तुम्हें? बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। मुझे कल भी लगा कि तुम ठीक नहीं हो। बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, मेरे पास पहले से कई सारे केसेस हैं। काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यास्मीन। ये मेरी क्लाइंट है और ये है हमारी लॉयर मिस तारा मार्टिन। और ये वही लॉयर है जो इस महीने के एंड से आपकी केस को संभालेंगी। मिलकर खुशी हुई। और हमारी खुशनसीबी है कि आज इनका कोर्ट सेशन नहीं है, तो ये हमारे साथ हैं। बैठिए। मिसेज यास्मीन, आप तारा को वो सारी डिटेल्स बता सकती हैं जो आपने मुझे बताई थी। मैं चाहती हूँ कि ये आपके मुंह से सब सुने। ओके। मैं और मेरे हस्बैंड वॉर्ड एक आम जिंदगी जी रहे थे। हम बहुत खुश थे और हमारा एक बेटा भी है जो मेरे लिए मेरी दुनिया है। अपनी फैमिली के लिए मैंने अपनी जॉब, करियर, सब कुछ छोड़ दिया था और किसी ने मुझ पर जबरदस्ती नहीं की। कुछ दिन पहले मेरा बेटा सामी सीढ़ियों से गिर गया था हमारे ही घर पर। वो कोमा में चला गया और आज तक कोमा में है। जो कुछ हुआ उसके लिए मेरे हस्बैंड वॉर्ड ने मुझे ब्लेम किया और तब से हमारा रिश्ता बिगड़ने लगा। उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने कई चीजें उसकी खातिर बदली जो मैं नहीं बदलना चाहती थी। पर जब मुझे पता चला कि जब वो दुबई में था और मैं यहाँ थी हॉस्पिटल में अपने बेटे के साथ, वो मुझे धोखा दे रहा था। उसने मेरा दिल तोड़ा और वही मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था। मैंने तलाक लेने का फैसला किया। पता नहीं वो कैसी बेशर्म औरत होगी जो एक शादीशुदा आदमी के साथ जिसका बेटा कोमा में है अफेयर कर सकती है।
अगर वो कभी मेरे सामने आई ना तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। एक्सक्यूज मी। मैंने देखा जब मैं बता रही थी तुम बहुत इमोशनल हो गई थी। मिसेस नोरा ने बताया कि तुम ये केस नहीं लेना चाहती क्योंकि तुम पर काफी वर्क प्रेशर है। हाँ, सही कहा। वक्त की कमी है, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मिसेस नोरा भी प्रेफर करती हैं ये केस तुम ही लो। जब ये पता है कि वो आसानी से तलाक नहीं देगा और हमें कानून के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। प्लीज मना मत करना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उम्मीद है जल्द ही मुलाकात होगी। यास्मीन, गुड बाय। बाय। तारा, क्या हो गया तुम्हें? आजकल इतनी इमोशनल क्यों हो गई हो? मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखा। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस बहुत स्ट्रेस है आजकल। कई प्रॉब्लम्स हैं। मुझे बस थोड़ा ब्रेक चाहिए इन सब से। हनी कैसा है? अच्छा है। इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं, काम करके थक गई हूँ। चलो, खाना तैयार है। तो फिर यहाँ क्यों आई? अपने घर जाकर आराम कर लेती। मैं यहाँ से ज्यादा बेटर आराम घर पर कब कर पाई? मुझे क्या पता, इतना इंतजार करने के बाद तुम्हारा ये चेहरा देखने मिल रहा है। कभी कभी लगता है मेरा ख्याल रखना तुमने अपनी ड्यूटी बना ली है। ओ गॉड हनी, क्या हो गया है? मैंने कहा ना, काम का प्रेशर है। सॉरी सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा उतार दिया। नाराज मत होना। तो बताओ क्या हुआ है? नोरा मंथ एंड में कनाडा शिफ्ट हो रही है और उसके सभी केसेस हमें हैंडल करने हैं। सोचा था काम से थोड़ा ब्रेक लूंगी, पर लग नहीं रहा। चलो डिनर करते हैं।
सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा डर है, पर क्या करूँ, जो मेरे बस में होगा वही करूँगी। नाया और माजिद अभी बहुत यंग हैं, उन्हें फ्यूचर के लिए काम की जरूरत है। ऐसे बेकार बैठने से कैसे चलेगा। देखो आज सुबह ही आया है। मुझे अभी जाना है। पर कहाँ और इतनी सुबह? हाँ, मेरे एनुअल चेकअप के लिए भी जल्दी जाना है। 3 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक की थी। तुम्हें कुछ चाहिए? बस जल्दी आना। अरे हाँ, याद आया, एप्पल्स खत्म हो गए हैं। मैं लाऊं या तुम लाओगे? ले आऊंगा। ओके। ये क्या है? कुछ पैसे हैं, वार्ड देकर गया है। मुझे उससे फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, वापस कर दीजिए। बेटा, वार्ड अपना शौहर होने का फर्ज निभा रहा है। और हाँ, भले ही तुमने अपनी अंगूठी उतार दी है, तुम अब भी उसकी बीवी हो। मैं उससे पैसे मांगने के बजाय सड़कों पर भीख मांगना पसंद करूंगी। क्या लगता है उसे कि इस तरह मुझे पैसे देकर उसके लिए मेरी राय बदल जाएगी और मैं केस वापस ले लूंगी? कितना बेवकूफ है। बेटा, तुम उसे बेहतर जानती हो। वो दिलदार है, पैसे की फिक्र नहीं करता। जाहिर है वो ये सब तुम्हारी राय बदलने के लिए नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर पैसा खर्च करे, ना वार्ड ना कोई और। आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। अगर सब ठीक रहा तो अगले महीने मेरी सैलरी आ जाएगी। होपफुली। ओह, ओके। कई सालों से काम नहीं किया है ना? हाँ बिल्कुल, मैं दुबई में थी, शादी हो गई और फिर बच्चा। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है इसलिए। ओह, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। तुम यास्मिन हो ना? हाँ। ओके, देखो यास्मिन, प्रॉब्लम यह है कि अभी मैं तुम्हें सारा काम नहीं सौंप सकती। कम से कम 1 महीने ट्रेनिंग करनी होगी। हाँ, पर पहले मैं प्रोड्यूसर थी, तो असिस्टेंट प्रोड्यूसर के लिए मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, पर जैसा तुमने कहा कि तुमने कई सालों से काम नहीं किया है और यहाँ टीवी पर काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इस पोजीशन के लिए आपको अप टू डेट रहना होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, अब मैं चलती हूँ। मिलकर अच्छा मुझे भी। लगा। थैंक्स। वो कौन थी? वो थी मैडम यास्मिन अल सईद। ऐसे आई जैसे कि मेन डायरेक्टर ने पैराशूट से भेजा हो। अच्छा, ये लो फाइल। ओह, तो ये बताओ मीटिंग कैसी रही? कल से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें ये जॉब मिली है तो ये सब तुम्हारी काबिलियत के दम पर हुआ है। तुमने मुझ पर एहसान किया है। ऐसी कोई सच बात में। नहीं है, मुझसे जो हुआ मैंने किया बस। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर वार्ड। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, पेशेंट्स देखने हैं। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी। ऐसा कोई शेड्यूल बना सकते हैं ताकि रोज एक दूसरे को ना देखें? किस बारे में बात कर रहे थे? किसी बारे में नहीं, कोई बात नहीं थी। मुझे बताओ वो क्या कह रहा था तुमसे? आज मेरा टीवी चैनल पर इंटरव्यू था तो उसी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम क्यों पूछ रहे हो। Really? तुम्हें क्या लगता है हमारा तलाक हो चुका है? और उसे ये सब कैसे पता? हाँ, उसने मुझे फोन पर बात करते हुए सुन लिया होगा, सिंपल है। तो कौन सी पोस्ट मिली है तुम्हें? असिस्टेंट प्रोड्यूसर की। और तुमने एक कदम पीछे जाने का सोच लिया? अगर मैं पीछे जा रही हूँ उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने जॉब के लिए मना किया था। मुझे इस रिश्ते में रहने के बजाय एक कदम पीछे जाना मंजूर है। मैं चलती हूँ, तुम मुझसे मिल लो, 1 घंटे बाद आऊंगी। तुमने अंगूठी उतार दी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? और चाहो तो तुम भी उतार दो। हेलो। क्या हुआ, बड़ी देर कर दी? ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सारे रास्ते बंद थे।
ओके, तो इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था, फोन पे बताया तो था। डैनी कहाँ है? दादाजी के साथ। उससे मिलकर आता हूँ। मॉम, मुझे पूरी डिटेल्स बताइए। वो तो मुझे बताने से रहा। कितना जिद्दी है पता है ना? डायरेक्टर ने कहा कि वो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। यहाँ के हालात तो तुम जानते ही हो, लेकिन जब उनके पास कोई वैकेंसी होगी तो वो उसे जरूर कॉल करेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्टर ने उसे देखा, उससे मिले और उसका सीवी रख लिया। मतलब ये सब ही बेकार हो गया। हमारी सिचुएशन जैसी थी वैसी ही रहेगी। जानती हूँ ये सिचुएशन तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर उसके लिए भी मुश्किल है ना। तुम्हें उसका हौसला बढ़ाना है, उसे निराश नहीं करना है। जरा दानी के बारे में सोचो, समझ रही हो ना? पर मॉम, जो हो रहा है वो मुझ पर भारी पड़ रहा है। आपने और डैड ने हमें अपने घर में पनाह दी। जानती हूँ आपको हमारा साथ पसंद है, लेकिन ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। मैं मेरी और माजिद की पहली वाली लाइफ मिस करती हूँ। वो कहावत सुनी है, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गरीबी रिश्ते बर्बाद कर देती है। जरा संभाल कर बेटा, अपनी फैमिली के लिए तुम्हें ये सहना होगा, लड़ना होगा। और याद रखना, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जितनी भी कंपनीज को जानती हूँ सबके पास उसका सीवी भेजूंगी। चलो मैं चेंज करती हूँ, फिर कुछ अच्छा बनाएंगे, ठीक है? यहाँ देखो, स्माइल करो, दांत दिखने चाहिए। मेरी प्यारी बेटी। मुझे लगता है जैसे ही मीटिंग हो जाएगी वो लोग पेमेंट भेज देंगे। हमें काम शुरू कर देना चाहिए। मिस्टर सलीम ने केस ले लिया है। नौरा ने उन्हें बताया था कि शायद तुम छुट्टी पर जाओगी। हाँ, सही कहा। मुझे इसकी एक कॉपी देना प्लीज। जैसा तुम चाहो। मुझे आने में देर हो जाएगी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बाय, अपना ध्यान रखना। फैदी, क्या हाल है? मैं कॉल कर रहा हूं तुम उठा नहीं रहे। इतने सारे मैसेजेस किए, तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। देखो भाई, अगर तुमसे नहीं होता है तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, ना परेशान करूंगा। अगर तुम मुझे इनविटेशन नहीं भेज सकते तो बता दो, मुझे अंधेरे में मत रखो। फैदिया, मेरा दम घुटता है यार। वार्ड में समझ सकता हूं, पर
मेरी और तमारा की सिचुएशन अलग थी। जब हमारा डिवोर्स हुआ हमारा बच्चा नहीं था। यही बात पागल कर रही है मुझे। यास्मीन का बेटा है, एक बेटा जो इस वक्त कोमा में है। या तो उसे ऐसा लगता है कि हमारे बेटे के ठीक होने के चांसेस नहीं है, या फिर वो ऐसा दिखा रही है जैसे उसका कोई बेटा है ही नहीं, या शायद उसकी जिंदगी में कोई और है। और मुझे इसी बात की फिक्र है। पर एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है जिसे देखने से तुम इनकार कर रहे हो। यास्मीन को कोई शक तो नहीं कि तुमने उसे चीट किया? हो सकता है उसके पास सबूत भी है और तुम ये साबित ना कर पाओ कि तुमने उसे चीट नहीं किया है। और तुमने सच में यास्मीन को चीट नहीं किया ना? रीम, मॉम ने कहा सारी लॉन्ड्री कलेक्ट कर लो। फिर क्या हुआ? तुमने उस केस को छोड़ दिया ना? मिस्टर सलीम ने उससे ले लिया। गुड। अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है ना? हाँ, पर मुझे अभी भी बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। उसकी बीवी, उसने बहुत हॉरिबल बात कही उसकी दूसरी औरत के बारे में, जो कि मैं हूं। और मैं उसे अपनी सफाई भी नहीं दे पाई, ना बता पाई मैं कौन हूं। कैसे बताऊं मैंने क्या फील किया। तारा, तुमने कुछ नहीं किया। उसने तुमसे झूठ बोला, जैसा कि उसने अपनी बीवी से भी बोला है। हाँ, शायद मुझे उसके लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, पर मैंने गलती की। मैंने भी हनी से झूठ बोला, उसे चीट किया। तुम्हारा हनी से क्या रिश्ता है? क्या तुम उस बारे में जानती भी हो? क्या उसे हम प्यार का रिश्ता या दोस्ती का रिश्ता या एहसान का रिश्ता कह सकते हैं, या पछतावा कह सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानती। मैं कुछ भी नहीं जानती। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जाओ नाया, दानी तुमसे कहानी सुनना चाहता है सोने से पहले। क्या हुआ बेटा? अगर तुम हमारी बहस को लेकर नाराज हो तो मैं माफी मांगती हूँ। नहीं मॉम, ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये सब तुम अपनी फ्रेंड से या अपनी बहन से कह सकती हो, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे झूठ मत बोलो बेटा। यकीन मानो, कुछ नहीं हुआ। बस वर्क प्रेशर है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें खुली किताब की तरह पढ़ सकती हूँ, समझी? अगर मेरी वजह से नहीं तो कौन? हनी? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। तो क्या ऑफिस से तुम्हें निकालने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सैलरी कम कर दी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ हनी है, वरना मैं कहती कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है।